जिसपे हम चर्चा करने जा रहे हैं लाइफ स्किल। अब लाइफ स्किल को मैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, इसका एक कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सभी जैसे जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आपका खुद का व्यापार होगा, खुद की नौकरी होगी, हो सकता है कि आप स्वरोजगार करें। जो कुछ भी आप करेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन जो है वो मात्र क्या रहेगा, आपका बेस बन के केवल वहाँ पे वर्क करेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर व्यापार या नौकरी को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज बहुत करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ ध्यान रखना, पाना आसान है, उसको चलाना बहुत मुश्किल है। और वक्त के साथ लगातार क्या हो रहा है, ये चीज़ मुश्किल होती जा रही है क्योंकि हम हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, टफ से टफ कर रहे हैं। तो आज की जो सेशन लाइफ स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ। लाइफ स्किल्स में हम कुछ ऐसे स्किल्स देखेंगे जिससे आप कोई भी चीज़ को क्या कर सके, आसानी से मैनेज कर सके। अब वो चाहे नौकरी हो, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी हो यानी शादी ब्याह वाली जिंदगी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी मेन प्रॉब्लम हो जो आपको फेस कर रहा है। मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या कोई भी स्किल जो है वो एजुकेशन के तौर पे स्कूल कॉलेज से ऐसा कुछ मिला जिसमें लाइफ स्किल्स की कभी चर्चा हुई? ऐसा कुछ हुआ कि आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की, लाइफ स्किल्स का कभी कोई चैप्टर पढ़ाया गया आपको? नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। और साथ ही साथ आपने जो लाइफ स्किल्स पे जो बात आज हो रही है, तो इसके बारे में कभी जिक्र भी हुआ आपके दोस्तों के बीच में कि भाई कोई ऐसा स्किल जिससे हम लोग आगे बढ़ सके? कभी जिक्र नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोट किया होगा कि जितने भी आज सक्सेसफुल पर्सन है वो सारे के सारे सक्सेसफुल पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने स्किल के दम पे सक्सेसफुल बने, ठीक है। हम जैसे रतन टाटा की बात करते हैं, हम जैसे अंबानी की बात करते हैं, हम क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, हम MS धोनी की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं। अगर पॉलिटिक्स में आए तो नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े नेता हुए, ये एजुकेशन क्या इन्हें लिया था किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ इनके ऐसे स्किल थे जिन्होंने इनको क्या बनाया, महान नेता बनाया, ठीक है। आज इन लोग जब नहीं भी रहेंगे तो भी हम लोग को इनके बारे में हमेशा क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी जो लाइफ स्किल जो दी गई थी वो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। सबसे बड़ी लाइफ स्किल कही जाती है दुनिया की, जिसमें श्री कृष्ण ने गीता को बहुत कुछ क्या किया था, समझाया था। और आज भी जब हम लोग दुविधा में रहते तो गीता को एक बार पढ़ लो तो समझ में आ जाता है कि जिंदगी में कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ स्किल्स के बारे में की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस पहले आप देख ले। पहला इंपॉर्टेंस लाइफ स्किल्स का क्या है, या हर मामले में आपकी सहायता करते हैं। हिंदी में लिखिएगा केवल, या हर मामले में आपकी सहायता करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन ऑल द मैटर्स। मैं इंपॉर्टेंस आपको बता दे रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है। जितने भी दुनिया के मसले आने वाले, लाइफ स्किल्स आपकी मदद करेंगे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दूसरा लिखेंगे, हर व्यक्ति को लाइफ स्किल्स के द्वारा अपने जॉब या बिजनेस को मैनेज करना होता है। ऑल द पर्सन्स मस्ट मैनेज देयर जॉब और बिजनेस थ्रू लाइफ स्किल। आपके ध्यान रखना, जॉब और बिजनेस जितने भी ध्यान रखिएगा वो लाइफ स्किल्स के द्वारा आपको क्या करने हैं, आगे मैनेज करने। ये चीज ध्यान से रखिएगा। नंबर तीसरा, लाइफ स्किल्स पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते हैं। लाइफ स्किल्स इंप्रूव्स द पर्सनैलिटी। ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी आज इतनी जो संकुचित है मतलब बहुत जो आप डाउन रहते हो, इसका कारण क्या, आपके अंदर अभी लाइफ स्किल्स नहीं है। तो ये स्किल्स जो मैं बताऊंगा, इससे की पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक क्या होगी, खुद दिख रहेगी, और आप एक दिन MS धोनी टाइप के अच्छे कप्तान भी बन सकते हो। नंबर चौथा, लाइफ स्किल्स आने वाली चुनौतियों से सामना करना सिखाता है। लाइफ स्किल्स prepare yours to fight with the coming circumstances। आने वाली चुनौतियों से आपको कौन बचाएगा, लाइफ स्किल्स, ठीक है। तो ये स्किल्स आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, लाइफ स्किल्स एक परफेक्ट मैन को बनाता है। लाइफ स्किल्स मेक्स अ परफेक्ट मैन, ठीक है। ये 5 मोटिव मैंने आपको पहले लिखा दिए कि क्या आपको लाइफ स्किल्स से करने हैं। परफेक्ट मैन मतलब जो हर परिस्थिति में क्या है, परफेक्ट है। और आपके पूरी की पूरी जो कुटुंब में जो आपकी है, इनमें परफेक्ट मैन शायद 1-2 ही होंगे।
अगर आप देखते हो पूरी बिरादरी आपकी जो देखते हो तो उसमें परफेक्ट आप किसको कहते हो? सबको परफेक्ट नहीं कहते हो। पता चला कि मामा परफेक्ट है, चाचा परफेक्ट है, पर पापा को परफेक्ट नहीं कहते। कारण क्या है कि वो इतने अच्छे मैनेजर नहीं है। कई बार लेडीज परफेक्ट रहती है। हाँ, कई बार लेडीज परफेक्ट है, माँ ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ स्किल्स पिता से ज्यादा अच्छे थे। तो उनने पूरे घर को क्या किया? चलाया। ठीक है, तो आपके घर में भी देखिएगा कोई एक तो परफेक्ट होगा जिसकी स्किल्स बड़ी ताकतवर है। हो सकता है कि उसने 12th तक की पढ़ाई की हो, लेकिन स्किल्स उसके इतने ताकतवर है कि वो MBA वालों तक को पिछाड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कोटेशन के द्वारा आगे कहानी बढ़ा रहा हूँ, और कोटेशन ये है कि अगर आपको ध्यान रखना है जो लाइफ मिली है, अगर इस लाइफ में ध्यान रखिएगा, आप किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर पा रहे, यानी किसी के लिए अगर आप रिजल्ट्स पैदा नहीं कर पा रहे तो ध्यान रखना आपकी लाइफ की कोई मतलब नहीं रहती है। इस चीज का मैं विशेष मैं बता दे रहा हूँ। आप जॉब में भी जाएंगे तो जॉब में भी आपसे क्या उम्मीद की जाएगी कि आप रिजल्ट्स पैदा करें, घर में भी क्या उम्मीद की जाती है? रिजल्ट्स पैदा करें। तो ये जो लाइफ स्किल्स है ये आपको क्या सिखाएंगे? रिजल्ट्स पैदा करना सिखाएंगे। ठीक है, और रिजल्ट से पैदा करने की इच्छा है आप लोग के अंदर? भाई सीधी सी बात है, इतना पढ़ाया क्यों माँ बाप ने? जिससे आप कोई ना कोई रिजल्ट पैदा करने लायक बन जाए, जिससे कम से कम 4 पैसे भी कमाए, इज्जत भी कमाए, और अपने भविष्य को भी क्या करें? सुरक्षित करें। ठीक है, तो अब मैं आपको लाइफ स्किल्स के 10 ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जिसको आप लोग क्या करें, अच्छे से अपने अंदर क्या करें? इनहेरिट कर दें, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले समय का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो पहला लाइफ स्किल है जो मैं आपसे बता रहा हूँ, इसके बारे में ध्यान रखना, पूछताछ भी मैं करता रहूंगा। पहला लाइफ स्किल जो आपका वो लिखिएगा कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहला लाइफ स्किल आप अपने अंदर क्या डेवलप करें? कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें, और डैश करके लिखिएगा किंग ऑफ स्किल। ठीक है, किंग ऑफ स्किल। मैं आप सबको यहाँ पे बता दे रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज आपके लिए क्या है? बोलना सीखना। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आपने बोलना सीख लिया और आप अगर मान लो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो तो भी समाज में आपकी इज्जत भी बनती है, पैसा भी कमाते हो और बहुत आगे भी बढ़ते हो। आज आपके सामने बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। नेता लोगों को देखो, कम पढ़े लिखे लेकिन बोलना, लेकिन नेता लोगों के पास गद्दियां भी रहती है, सारी ऐशोआराम रहते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादातर होते नहीं है, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ गए? एक ही पावर थी उनके पास, क्या खराब हो? बोलना। बोलने के दम पे वो उन्होंने पता नहीं कहा तक कि सफर को तय कर लिया, जबकि आपके पास तो डिग्रियां भी थी, आप क्यों नहीं तय कर पाए? क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, और अगर बोलने की बात करें तो क्लास में सबसे ज्यादा जो ज्यादा बोलने वाले बंदा कोई समझ में आया आपस में? आप ठीक है, ऋषभ। तो ऋषभ को कितने लोग पसंद करते हैं? कोई पसंद करता है? कर रहे, सब कर रहे। ठीक है, ऋषभ ने क्या डिग्री ली? हाँ, ठीक है, चलिए। और लड़कियों में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? लड़कियों में कोई बोलता है क्या? शिवानी दीदी। अच्छा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो आप कहीं बोल रही होगी वो। अंदर ही आ जाइए। तो अब ऋषभ सबसे ज्यादा बोलता है, तो ऋषभ की किसी को डिग्री पता है क्या है? क्या है? डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, एक ही को पता है। ठीक है, ऋषभ का बैकग्राउंड किसी को पता है क्या? ज्यादा बैकग्राउंड किसी को पता नहीं, लेकिन क्योंकि वो अच्छा बोलता है इसलिए कई लोग उसको पसंद करने लगे। तो अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आपको लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो आप लोग अपने अंदर क्या तेज करो? बोलना तेज करो। कम्युनिकेशन स्किल क्या करो? नंबर दूसरा लिखिएगा, लर्न टू से यस एंड नो। यस और नो बोलना सीखे। इसकी ध्यान रखिएगा, बहुत प्रैक्टिकल्स बड़े बड़े जो हमारे शहर है उसमें इसकी क्लासेस लोग लेते हैं। नो बोलना कैसे सीखे? क्या होता है, आप हर चीज में नो नहीं बोल सकते। ठीक है, आप दोस्तों को कहते हो चलो, दोस्त ने कहा चलो वर्गी बंद, हाँ चलते हैं। दोस्त ने कहा चलो मूवी, चलते हैं। और उस समय आप हाँ बोल देते हो जिस समय आप बहुत बड़ा कोई काम कर रहे थे, जैसे पढ़ाई कर रहे थे, किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हम निपटा रहे थे, उसी समय दोस्त का बोलने का चल आज चौपाटी में चाइनीज खाते हैं। आप क्या करते हो? यस चल। आपके इस यस के कारण आपने बहुत बड़ी मिस्टेक क्या कर दी लाइफ में। वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत पिछड़ गए बाकी शहरों के मुकाबले। बाकी शहर के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? नो बोल देते हैं। जिस समय वो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं? नो। जिस समय अगर वो कोई तैयारी कर रहे, कोई एग्जाम सामने, तो वो क्या बोल देते हैं? भैया नहीं चल रहा है यार, तुम लोग घूमा, मुझे अभी एग्जाम है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, जिस समय वो कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो भी क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं। तो नो बोलने के कारण उनको जल्दी जॉब मिल जाती है। और आप हर समय ये बोलोगे तो अपने लिए टाइम कब निकालोगे? 24 घंटे भगवान ने सबको दिए। अभी 24 घंटे में अगर 16 घंटे अगर यस से ही बोलते रहोगे सबको,
तो भगवान कह देगा नो, तुम जाओ। ऐसा ही होता है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल बन चुके हैं। प्रोफेशनल बनने क्या कहता है, हर समय सबको यस मत बोलो। अपने माँ बाप को भी कभी नो बोल दिया करो, पापा मैं तैयारी करो, पढ़ाई करो, पापा अभी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो नो बोलने से क्या होगा, समय ज्यादा मिलेगा और उस समय का आप क्या कर सकोगे, सदुपयोग। आप देखते हो कि कॉम्पिटेटिव में बिहार वाले क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि उन लोग नो बोल के अपनी तैयारी करते हो। हम लोग जबलपुर वाले यस बोल के सब कुछ करते हैं, तो कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, निकलते हैं। हाँ चलो ठीक है। यहाँ तक कि मैंने ऐसे भी कई केसेस देखे हैं कि कल एग्जाम है, आज दोस्तों ने कहा चल मैयर चलते हैं, चलो चले, कल एग्जाम है, आज रात को आके पढ़ लेंगे, रात को आके राइट स्टडी करके निकाल लेंगे, अब मैयर चलते माता जी ने बोला रात को आगे थक गए, अब सुबह पढ़ लेंगे, अब सुबह पढ़ लेंगे, 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे होती नहीं है, ठीक है। तो नो बोलना सीखे, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। कभी लाइफ में आप लोगों ने नो बोला किसी काम में, किसमें बोला, अच्छी पढ़ाई में नो बोल दी, किसी ने कहा बेटा अच्छी एजुकेशन ले लो, नहीं लेना, ठीक है। किसी ने बोला अच्छे दोस्तों के साथ रहो, नहीं, माँ बाप ने अच्छा चीज कहा, आपने नहीं कहा, क्या जहां जहां अच्छी चीज माँ बाप ने बोला वहां नहीं कर दिया, यही होना आपके साथ। तो आप सही जगह नो बोलना सीखो और गलत जगह नो मत बोलो। ये थोड़ा सा बैलेंस करें यस और नो का। तीसरा लिखिएगा, अपनी प्रायोरिटी को सेट करें, सेट योर प्रायोरिटी। इस विषय में तो ध्यान रखिएगा, किसी भी यंगस्टर को ये नहीं पता कि मुझे बनना क्या है, और विस्तार फाउंडेशन के कई लेक्चर्स में कहा गया, सोच लो भैया तुम्हें बनना क्या है। बनना मतलब, बनना वो चीज नहीं कहलाती जिसमें हम एक क्या कहते हैं रैट रेस का शिकार बनते हैं। रैट रेस का मतलब हमारा पड़ोसी क्योंकि पुलिस बन जाए तो हम ही बन जाएंगे, ठीक है। हमारे क्योंकि सगे चाचा के लड़का जो है वो लॉयर बन गया तो हम भी क्या बनेंगे, लॉयर। इसको रैट रेस कहते हैं। एक उदाहरण भी देखें, कुत्ते रहते हैं, कुत्ते के कहते हैं बस के पीछे दौड़ते हैं, हाँ। फिर बस आती है, फिर वही कुत्ता बस में आती रहती है, कुत्ते दौड़ते हैं, ऐसे ही रेस है, वही रेस है, ठीक है। तो रैट रेस नहीं, प्रायोरिटी को सेट करने का मतलब है आपके दिल में ऐसी कौन सी इच्छा है जिसको आपको पूरा करना है, ठीक है। और क्या आपने आज तक ये सोचा कि भाई मुझे क्या बनना है, बाजू वाले को कॉपी नहीं करना, रिश्तेदारों को कॉपी नहीं करना, आपके दिल में ऐसे कोई सोचा कि मुझे क्या बनना है। अगर आपने सोचा हुआ है तो उसको अपने दिमाग में रिमेम्बर कर ले, क्योंकि ध्यान रखिएगा जिसने प्रायोरिटी सेट की वही आने वाले 5-10 साल में क्या करेगा, उस चीज को अचीव करेगा या निकट तो पहुंच ही जाएगा। आज जिसने ये नहीं सोचा कि मुझे बनना क्या है, क्या वो कवर कर पाएगा। और बड़े महानगरों के बच्चे, जो आप इंदौर के बच्चे से बात कर लिए, नागपुर के बच्चे से बात कर लिए, वो आपसे आगे क्यों हो जाता है, क्योंकि उसने क्या सेट की हुई है, प्रायोरिटी सेट। उससे पूछना बेटा क्या बनना है, नहीं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, और आपसे पूछता आपको क्या बनना, सर ठीक है डॉक्टरी मैं कर रहा हूँ लेकिन कोई तो गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, आई विल फिल इट आउट, ठीक है। और सबसे मजे की बात मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बड़े महानगरों में आप लोग गए नहीं है ज्यादातर, तो मैं बता दे रहा हूँ, बड़े महानगर में जैसे कोई बंदा कहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो सामने वाला आपसे इंटरेस्ट हटा लेता है। ये मैं रियलिटी फैक्टर बोल रहा हूँ। अगर आपने गुजरात में, अहमदाबाद में या हैदराबाद में जाके बोला, बैंगलोर में जाके बोला सर आई वांट टू बी क्या रेलवे क्लर्क, तो सामने वाला बोलता ठीक है आप जाके बाहर बैठिए, आपसे हमें बात ही नहीं करनी। इसका श्रेष्ठ कारण क्या है कि आपने किसी को कॉपी किया वो समझ जाता है। गवर्नमेंट जॉब करना तो किसी की प्रायोरिटी नहीं रहती है, ये आपकी मजबूरी रहती है। आप मजबूरी और प्रायोरिटी में अंतर समझे। प्रायोरिटी किसको कहते हैं, जो सीए बनना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो प्रोफेसर बनना चाहता है, जो किसी बहुत बड़ा नेता बनना चाहता है, वो उसकी प्रायोरिटी है, उसकी जिद है। और गवर्नमेंट जॉब क्या है, ये कॉपी पेस्ट होता है, क्योंकि आपने दुनिया, अपने पापा गवर्नमेंट में थे तो आप भी किस में जाओ, गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी में नहीं सेट किया जाता, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये बड़े महानगर की मानसिकता है। जैसे आपने बोला आई वांट टू बी गवर्नमेंट इंजीनियर, बोलेगा भैया आपकी जॉब नहीं लग सकती। 90% आपकी जॉब बड़ी प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं लगती, उसका कारण यही होता है। अब वहां पे एचआर को बोल के आता सर अभी मैं जॉब ज्वाइन करूंगा, बोले एक दिन मैं रेलवे इंजीनियर बनूंगा, बोलेगा हटाओ इसको, इसका कुछ नहीं हो सकता। इस कारण से आपकी जॉब नहीं रहती। तो प्रायोरिटी में सरकारी नौकरी शामिल नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सरकारी नौकरी क्या होती है, क्योंकि हमारी मजबूरी रहती है। चौथा पॉइंट आपका क्या है, सोशल जीनियस। फोर्थ पॉइंट अपने अंदर क्या डेवलप करें, वो है आपका सोशल जीनियस। अच्छा, जीनियस वर्ड से क्या समझते हो? और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब बचपन में आपने जो कैरेक्टर्स आपने देखे, जैसे कईयों ने हीमैन देखा, कहीं ने सुपरमैन देखा, कहीं ने शक्तिमान देखा, सबने ये सब देखा होगा, कहीं ने स्पाइडरमैन देखा, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जीनियस थे। कोई उड़ सकता था, ठीक है, कोई लड़ सकता था, किसके पास जादू शक्तियां हुआ करती थी, तभी उनको जीनियस माने ना, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, क्या रियल लाइफ में आप लोग किसी मामले में जीनियस बन पाए? जीनियस होता कौन है, जिसके पास हटके कोई चीज होती है। तो क्या आपके पास कोई चीज हटके है?
सोचिए जरा, ऐसी कोई चीज है जिसको देख के मुझे आप पर इंप्रेशन आ जाए? तो सबसे पूछे अलग है कोई? होगी, ऐसा तो नहीं है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ कि जिसको जो आपके पास ही किसी के पास नहीं है? अभी तक समझ में भी नहीं है, मतलब इस उम्र तक पहुंच गए, जीनियस ही नहीं समझे कि क्या है। ठीक है, लेकिन ईश्वर ने, ऊपर वाले ने सबको एक ताकत दी है, पर आपने आज तक उस ताकत को समझा ही नहीं। ठीक है, जैसे शेर की ताकत क्या है? दहाड़ना। ठीक है, कुत्ते का क्या है? भागना। ठीक है, तो आप लोग का भी कुछ ना कुछ तो होगा। अब यहाँ पे जो मैं सोशल जीनियस की बात करूं, सोशल जीनियस का मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, आप अपने जीनियस का प्रयोग सोसाइटी के लोगों के बीच में कितना कर पा रहे हैं? क्या सोसाइटी के बीच में आपकी तालमेल अच्छा है? क्या सोसाइटी में जहां आप रहते हो उनसे अच्छे आपके व्यवहार है? जहां जॉब करते हो उनसे अच्छे व्यवहार है? घर के फैमिली मेंबर्स से अच्छे व्यवहार है? क्या आप जहां पे घूमने जाते हो, तो अगर ट्रेन में आप जा रहे हो, बस में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, तो क्या आप अच्छा व्यवहार बना सकते हो क्या? इसको आप कहते हैं सोशल जीनियस। और ध्यान रखना, इसमें 99% फेल है। अगर आप ध्यान देते हो, आप खुद को भी टेस्ट करना। कई लोग बस में जाते हो, इतने गंभीर बैठे रहते, कुछ बोलते ही नहीं है, शांति से बैठे रहते हैं। कई लोग बस में जाते हैं तो पूरा बोलना करके जाते हैं। आगे आपका स्टॉप। ठीक है, और वो भी धन्यवाद नहीं बोलते कंडक्टर को, सीधा उतर जाते हैं, बोले ठीक है। ठीक है, पता नहीं तो जाना क्या है। हाँ, और कई लोग कहते हैं कि बस में ट्रेन में चढ़ते तो पूरा बस और ट्रेन और फ्लाइट को क्या करते हैं, उठा लेते हैं कि भैया सबके साथ हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं। तो सोशल जीनियस क्या कहता है? लोगों से अपनी कनेक्टिविटी कितनी बेहतर है। और ध्यान रखिएगा, आपके उम्र के लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बन गई है? आप सोसाइटी में रहते हो, कनेक्ट किसी से नहीं होते। लास्ट टाइम आपने किस मामा चाचा से बात की होगी, आपको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, आते हो, घर में जाते हो, और ऊपर से तुम्हारा फोन है ना, स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन में आकर हो जाते हो। सोशल जीनियस ना होने से क्या हो रहा है? आपकी पर्सनल जो सर्कल नहीं बना पा रहे आप। आज आप कहते हो कि आपको नौकरियों का पता नहीं चलता, जबकि आपके पापा कहते थे कि मुझे तो सब नौकरियां बताते थे कि बेटा यहाँ नौकरी, यहाँ चले जा। तुम लोग को कोई क्यों नहीं बताता? जबकि ऐसी नहीं कि नौकरियां आज नहीं है, नौकरियां है। आपने किसी से कभी कनेक्शन किया क्या? आपके मामा का डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास थोड़ी सी उनसे कनेक्शन किया, उनसे कभी जाकर बात की? नहीं किया। जब पार्टियों में जाते हो तो बस खाना खाए बाहर आ गए, 4 लोगों से आपने कनेक्शन नहीं बना। ठीक है, सेमिनार वेबिनार में जाते हो, पूजा में जाते हो, 4 लोगों से आप लोग क्या नहीं करते? कनेक्शन नहीं करते। ये आज की यूथ की बहुत बड़ी क्या गलती है। आप क्या करें? सोशल थोड़ा सा क्या करें? कनेक्शन करें, जीनियस बने। हर समय आपके माँ बाप बात ना करें, आप बात करें। ठीक है, और इस क्लास में सबसे ज्यादा नो सोशल जीनियस कौन है? जो सोशल कभी होता ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करता, घर में घुसा रहता है। कौन है सर? ऐसा कोई है जो घर में घुसा रहता है? होते होंगे कोई? हाँ, आ जाओ अंदर, आ जाओ। कोई ऐसा पर्सन है जो एकदम मोहल्ले में किसी से बात नहीं करता? कौन है? मोहल्ले में क्या, घर में भी बात ज्यादा करना पसंद नहीं करता, रिश्तेदारों से ज्यादा मिलना नहीं है? अच्छा, करते हो? अच्छा, लास्ट में कितने लोगों को जानते हो? या कितने लोगों से मिले? अभी टेस्ट हो जाएगा। आप लोग आपस में बात नहीं करते? सोशल होना जरूरी है। आपस में बात करते हो? ठीक है, और सोशल होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर भाई 5 लोगों की अच्छी दोस्ती बनी, एक को भी कोई अच्छी जॉब मिली, उससे 4 लोगों को बता दी भैया जॉब अच्छी मिली, चलो। ठीक है, तो आप लोग आज से ये क्या एक डिसाइड करें कि मुझे क्या करना है? सोशल जीनियस बनना मतलब मुझे क्या करना है? मुझे हर पर्सन से अपने कनेक्शन को इतना अच्छा बनाना है, मुझे जॉब या कोई भी अच्छा इंफॉर्मेशन सामने वाले से मिलता रहे। ठीक है, और ये जो हमारे बीच में जो नए बच्चे हैं उन लोग भी ध्यान रखिएगा। सोशल कनेक्टिविटी की बात करो, मतलब लोगों से जुड़े, दोस्ती बढ़ाए, आप लोग रिश्तेदारों से जुड़े। हर समय पापा मम्मी आपको रिप्रेजेंट न करें, आप रिप्रेजेंट करें खुद को। ज्यादातर जो सक्सेसफुल पर्सन जो आपके लाइन में है, उनसे थोड़ा सा मुलाकात करें, उनसे जाकर बात तो करें। बात करके हो सकता है कि आपको अच्छी जॉब वही दिला दे, हो सकता है कि अच्छा बिजनेस खड़ा करने में मदद कर दे। क्योंकि जिस बंदे ने रिप्रेजेंट खुद को करना सीख लिया, उस बंदे को बहुत आगे जो है बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर हमारे यहाँ तो उल्टा है, अगर बेंगलोर से आएगा बंदा तो अपने घर के अंदर घुस जाएंगे। हाँ, अपनी पढ़ाई न करने लगे। हाँ, कोई बच्चे की अगर अच्छी नौकरी लगे तो उससे हम लोग बात नहीं करते। ऐसा होता है किसी के अच्छे पुलिस में जॉब लगी तो उससे सारे रिलेशन तोड़ दिए। हाँ, क्यों लग गए? ठीक है, घर में आने के बाद डसेगा मुझे, देख मैं पुलिस बन गया, और पापा तो है ही। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे कोई सक्सेसफुल होता है और आप उससे दूर हो जाते हो, और चिपको उससे। जुड़ना चाहिए, और जुड़ना चाहिए। सर
हाँ तो वो उसका सर ऐसा है ना कि वो सिर्फ अपनी बड़ाई हाकेगा सर, वो ये नहीं बताएगा कि सक्सेस कैसे होना है, देखो, वो सिर्फ अपना बताता है कि मेरे को वर्दी आई है ये। देखो उसने किया तो वो बताएगा, लेकिन सर सर उससे क्या सक्सेस कहेगा? नहीं बता पाता है ना कि वो उस प्लेटफॉर्म में कैसे चलना है, वो सिर्फ बड़ाई बताएगा कि अब मुझे ऑफिस जाना है 9 बजे तो बाद में बात करना मेरे से। ये बात नहीं है, ये बात सही है, सही बोल रहे हैं। देखो क्या होता है, एक आदमी तो बता सकते हैं अच्छे से। क्या होता है, एटीट्यूड बहुत जल्दी इंडियन सोसाइटीज में आ जाता है, ठीक है, ये बहुत तेज है, लेकिन एटीट्यूड को किनार करके अपने काम को निकलवाना आपको आना चाहिए। एटीट्यूड हर बंदे के अंदर आता है, लेकिन काम निकलवाने के लिए आपको थोड़ा सा आगे पीछे लगना पड़ेगा। किया क्या? पार्टी दे दो हाँ? चल बेटा, आज थोड़ा वर्कआउट करके आते चलो, आगे काम में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका है मैजिक ऑफ थिंकिंग पेज। थिंकिंग पेज यानी बड़ा सोचे। पांचवा जो लाइफ स्किल मैं आपको बता रहा हूं वो है आपका बड़ा सोचे, ठीक है। आपके साथ बड़ी दिक्कत क्या है, आप लोग बड़ा छोटा सोच रहे हो, ठीक है। आज अगर किसी यंगस्टर से पूछा जाए कि तुम पूरी जिंदगी में क्या क्या पाना चाहते हो, बोलेगा सर एक गाड़ी मिल जाए, एक घर मिल जाए, एक बीवी मिल जाए और इतने में कैसे बढ़ जाते हैं? 90% ऑफ द यूजुअल बिजनेस में जाता है। मीटिंग में बातें करेंगे। हाँ, वो भी स्कूल में जाते हैं, ठीक है। उसमें भी कई लोग घुस कर गए, ठीक है। नहीं होता है। सर आपने बोला किसको है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो बहुत छोटी सोच ना रखें। मैं कह रहा हूँ एक नौकरी, एक बंगला, एक मकान, एक बीवी, एक मेरी बात को सुनिए। क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग से क्या हो रहा है, बहुत छोटी सोच आप लोग रख रहे हो, ठीक है। जो 60, 70, 80 ईयर्स की जो उम्र आपको मिली है, क्या इस उम्र में आप 25,000 की नौकरी के लिए बस बने हो क्या? सबसे बड़ी बात है कि इनकम पे सबसे छोटी सोच है, मतलब यहाँ का बंदा 10,000 भी मिल जाए उसमें भी खुश है, जबकि आप जानते हो कि आप ही के जैसे कई लोग पर मिनट करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अंबानी जी की बात करें तो अंबानी जी अगर करोड़ रुपए कमा रहे पर मिनट, तो हम इतनी बड़ी सोच क्यों नहीं कुछ बना रहे कि पर मिनट करोड़ रुपए हमारे पास आए। हम पतंजलि की बात करें, आप पतंजलि में देखते हो, स्वामी रामदेव को देखते हो, आचार्य बालकृष्ण जी को देखते हो, उन्होंने भी वो साइकिल से चालू करके गाँव पहुंच गए। आज पर मिनट वो कितने, पर सेकंड कितना कमा रहे आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो उतनी बड़ी सोच इतनी बड़ी जनरेशन में क्यों नहीं है, ये समझ में नहीं आता। इतनी छोटी सोच। भगवान से भी क्या मांगते हो, सर 10,000 की नौकरी मिल जाए। भगवान कहता है मजाक कर दिया, या मेरे ही कुछ बंदे करोड़ रुपए कमा रहे। इतना बड़ा शरीर भेजा तुम 10,000 की नौकरी के लिए लोगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा सोचे। अगर आपको सोच ही रहे घर का, तो थोड़ा बड़ा घर का सोच लो ना। अगर आप एक अच्छी गाड़ी सोच लो तो फिर गाड़ी में सबसे महंगी कार कौन सी बताओ? मर्सिडीज। तो मर्सिडीज का सोच लो, कहीं लोग नैनो मिल जाए, नैनो मिल जाए, ठीक है।